मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट का पिटारा खुल गया है। इस बजट के जरिए तमाम क्षेत्र और तबके को छूने का प्रयास किया गया है। इसका दावा राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, बजट पढ़ने से पहले ही 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ा मुख्यमंत्री जी ने, किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि राज्य का एक मुखिया जो अपने घोषित किए जाने वाले बजट को लेकर ढिंढोरा पिछले 6 महीने से पीट रहा हो, पिछले 15 दिन से लगातार उस बजट को लेकर के कि इस तरह का बजट आने वाला, आने से पहले उसके विज्ञापन किए जा रहे हों, उस बजट के मूल पाठ में जिसे मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को न हो और वो पिछले वर्ष का बजट उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे नेता के हाथों में राज्य कितना सुरक्षित है, राजस्थान की जनता ने उसे देखा भी है और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहा है। विषय केवल इतना ही नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसा मैंने टेलीविजन में देखा है, कि पीछे से आकर के उनको उनके एक साथी मंत्री, कैबिनेट का एक मिनिस्टर आकर के मुख्यमंत्री को कान में ये बात कहता है कि आप पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि जब मुख्यमंत्री को स्वयं पता नहीं था कि मैं इस वर्ष का पढ़ रहा हूँ या पिछले वर्ष का पढ़ रहा हूँ, तो कैबिनेट के एक मंत्री को किस प्रकार यह संज्ञान हुआ, किस तरह से ये भान हुआ कि ये बजट पिछले वर्ष का पाठ पढ़ा जा रहा है? इसका मतलब कि उन मंत्री को ये जानकारी थी कि इस वर्ष का बजट क्या है, और अगर उन्हें जानकारी थी तो किस तरह से उनको जानकारी थी और किन किन लोगों को जानकारी थी? इसका जवाब राजस्थान की सरकार को देना चाहिए, राजस्थान की सरकार के मुखिया को देना चाहिए। बजट लीक हुआ है और अगर लीक हुआ है तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, इसके बारे में भी खुलासा निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के मुखिया को करना चाहिए। शेखावत साहब, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि बजट घोषणा होने से पहले ही लीक हो गया। ऐसे में लगातार आपकी सरकार, आपकी पार्टी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती है कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पिछले 4.5 साल का लगभग समय होने वाला है, कुछ कम होगा, उसमें 16-18 बार पेपर लीक हुआ। 18 बार लीक होने के बाद में क्या इस बजट का इंतजार किया जा रहा था कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे? क्यों नहीं पहली बार में बनाया गया था? और टास्क फोर्स किस तरह से पेपर लीक के घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी, जरा विस्तार से मुख्यमंत्री उसके बारे में भी चर्चा कर देते। कभी कि हमने जांच बिठा दी है, कभी हमने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने में लीपापोती, अरेस्ट करने के बाद में जांच में लीपापोती, उसके बाद में फौरी तौर पर जांच के कारण से लोगों को छूट जाना और अब टास्क फोर्स उसमें बना दिया जाना। मुझे लगता है कि ये अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए झुंझुने पकड़ाने के जैसा ही है। केंद्र सरकार का जब बजट घोषित हुआ उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए था, ईआरसीपी को वो नहीं। लेकिन आज उन्होंने ईआरसीपी को अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। बतौर जल शक्ति मंत्री किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विषय निश्चित रूप से संज्ञान में होगा कि मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया और जिस तरह से मध्य प्रदेश के हितों की अनदेखी करके यह प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान के इन 13 जिलों की जनता के हितों के लिए बनने वाला ये प्रोजेक्ट सूरज की रोशनी देख पाएगा, मुझे इसमें अब संदेह होने लगा है। पिछले वर्ष भी बहुत धूम धड़ाके के साथ में 9,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बजट के पाठ में ही बता रहे थे कि हमने इस पर 1280 करोड़ रुपए कुल व्यय किया है। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय में वो इस बात की घोषणा करती थी कि हमने 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो मात्र पिछले 4 साल में 280 करोड़ रुपए खर्च करके 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा के अगेंस्ट में 280 करोड़ रुपए खर्च करके आप इस बार 13,000 करोड़ रुपए घोषित करके क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरह से हासिल करना चाहते हैं, इसका भी खुलासा एक बार किया जाना चाहिए। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी क्षेत्र में 2 दिन बाद जाने वाले हैं। आज बजट पेश किया है, ईआरसीपी को छुआ गया है, क्या वजह मान रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ये नया विषय नहीं है ईआरसीपी जिसको छुआ गया है। मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बारे में बात करते हैं, केवल बात ही करते हैं। और अभी हाल ही में जो रिवाइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाई गई है, मैं तो 13 जिलों की जनता को कहना चाहता हूं कि वो एक बार प्रश्न जरूर करें और इसको गहराई में जा करके इस विषय को समझने की कोशिश करें कि अब ये योजना 13 जिलों की नहीं, केवल 3 जिले और उनके भी सिर्फ पीने के पानी तक ही सीमित राजस्थान की सरकार ने कर दी है। क्यों 13 जिलों के किसानों के साथ में और बाकी बचे हुए 10 जिलों के सूखे कंठों के साथ में राजनीति राजस्थान की सरकार करनी चाहती है, जबकि हमने राज्य सरकार को ईआरसीपी और पुराना पीकेसी लिंक इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नया प्रस्ताव बना करके दोनों राज्यों को भेजा है, जिस पर दोनों राज्यों में को विचार करना है। मध्य प्रदेश सैद्धांतिक रूप से उसे उपयुक्त बता चुका है और इसमें राजस्थान की जनता को जो है जितना पेयजल 13 जिलों को तो मिलेगा, 80,000 हेक्टेयर की कमांड 80,000 एकड़ की कमांड स्टेबलाइजेशन भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ में 2 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन में सिंचाई का नया रकबा भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि एक बार राजनीति से ऊपर उठ करके इन 13 जिलों के प्यासी धरती और प्यासे कंठों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जहां ये नदी जोड़ परियोजना के प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में जब एक बार सुप्रीम कमेटी ने जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करती है मेरी अध्यक्षता में, उसने जब इसमें सम्मिलित कर दिया है, तब राजस्थान के पास इतनी फंडिंग अपॉर्चुनिटी उसमें है जिस तरह से केन बेतवा में हुआ है। अगर राजस्थान की सरकार इस पर विचार करेगी तो निश्चित ही कम लागत में, कहीं सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट में ये प्रोजेक्ट, अधिक उत्पादक प्रोजेक्ट, 13 जिलों के पीने के पानी की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट, 13 जिलों की खेती के लिए सिंचाई के पानी के प्रोजेक्ट के रूप में धरातल पर उतारा जा सकता है। सर, आखिरी सवाल, आपने तमाम कमियां खामियां बजट की गिनाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर निशाना भी साधा। इस बजट में कोई अच्छाई आपको नजर रही जिसकी तारीफ की जानी चाहिए जनता के सामने? मुझे लगता है कि अभी एक बार पूरा पाठ उन्हें पढ़ देने दीजिए और एक बार केवल बजट की तारीफ करने से विषय नहीं हो सकता। आज के समाचार पत्रों में, बहुत सारे समाचार पत्रों ने हेडलाइंस में लिखा है। हमको इस बात का भी आकलन करना पड़ेगा कि सरकार ने 2019 में बजट दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, 22 में दिया और अब आखिरी बजट 2023 का पढ़ा जा रहा है। 19 से लेकर के 22 तक के बजट में जो बड़ी योजनाएं घोषित की गई थी, उनका हश्र मैदान पर क्या हुआ है, उनका हश्र धरातल पर क्या हुआ है, उनमें से कितनी पूरी हो पाई है। अगर मैं एक मोटे आकलन के आधार पर कहूं तो जितनी भी बड़ी परियोजनाएं घोषित की गई अब तक, उनमें से कोई भी धरातल पर पूरी आज तक नहीं हो पाई है। अब ये आखिरी साल में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके मात्र चुनाव के लाभ के लिए जनता को शायद नासमझ समझते हुए इस तरह का लोक लुभावना बजट, इलेक्शन ओरिएंटेड बजट पढ़ने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस 21वीं शताब्दी के युवाओं के देश में, जिस राजस्थान के करोड़ों युवा नित्य प्रतिदिन इंटरनेट के एक्सेस जो माननीय मोदी जी ने दिया है, जो लो कॉस्ट इंटरनेट डेटा जो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश के युवाओं को प्राप्त हुआ है, वो अब इन सारे विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो अच्छी तरह से इवैल्यूएट भी करते हैं, वो एनालाइज भी करते हैं और वो इनके अब झांसे में आने वाले नहीं हैं। राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुराना बजट 8 मिनट तक पढ़ना ये काला अध्याय है जो कि आज विधानसभा के पटल पर अंकित हुआ है। इसके साथ ही इस बजट को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने कई बार लोक लुभावने बजट दिए हैं, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं उतरे और चुनावी वर्ष में जनता को साधने के लिए चुनावी बजट पेश किया गया है जिसका जनता तक कोई भी सरोकार नहीं पहुंचेगा। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली।